हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का इस जैव धर्म जो हम वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, आज हम लोग इसके तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे और तीसरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ तीसरे अध्याय में जो नैमित्तिक धर्म होता है वो किस प्रकार असंपूर्ण है, हेय है, मिश्र है और अचिरस्थायी है, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो हम सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि इस ग्रंथ में एक घटना के माध्यम से हम सबको चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो यहाँ जब प्रारंभ होता है यह अध्याय, तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि एक दिन एक पहर रात का बीत जाने के बाद जो सन्यासी महाराज हैं, जो हरि नाम जप कर रहे हैं, कहाँ पर बैठ करके, गोद्रुम के सुंदर उपवन में एकांत में बैठ करके जप कर रहे हैं। उस समय पूर्ण चंद्र उदय हुआ है आकाश के ऊपर। नवद्वीप के मंडल की जो अपूर्व शोभा है उनके सामने विद्यमान हो रही है। बहुत दूर पर उन्हें मायापुर दिखाई दे रहा है, जो अपने ही आंख से नयन गोचर हो रहा है। सन्यासी महाराज कहने लगते हैं कि अरे, क्या मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आनंदमय धाम को देख रहा हूँ। बड़े बड़े रत्नमयी अट्टालिकाएं हैं, मंदिर हैं, तोरण लगे हुए हैं। जानवर का कुल जो है, गंगा का किनारा, वो बहुत देदीप्यमान हो रहा है, उज्जवल हो रहा है। बहुत सारे साधु संत हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। गगन मंडल जो है उनके हरिनाम संकीर्तन से गुंजायमान हो रहा है। और एक तरफ देखते हैं कि जो श्वेत शरीर देवोदेव महादेव अपने हाथ में डमरू लेकर के और डमरू बजा रहे हैं और हा विश्वंभर दया करो कह करके नृत्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा खड़े हैं और वे सभी ऋषियों की सभा के मध्य में वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। श्वेताश्वेतर का उपनिषद यहाँ पर लिखते हैं, कहते हैं, महान प्रभवे पुरुष है सत्य से प्रवर्तक सुनिर्मलीमां प्राप्ति मिशानु ज्योतिर्वह। कह रहे हैं कि वह पुरुष निश्चय ही महान अर्थात महाप्रभु हैं। वे ही अंतःकरण और बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक हैं। उनकी कृपा से सुनिर्मल शांति प्राप्त होती है। वे ज्योति स्वरूप कनक कांति युक्त एवं हास्य युक्त हैं। चारों तरफ भ्रमर और गौर नाम रस से जो पान में उन्मत्त हो रहे हैं, सुंदर सुंदर भंवरे घूम रहे हैं बाग में। प्रकृति देवी की जो शोभा है वो केवल और केवल गौर रस से उन्मत्त होकर के सर्वत्र अपने छटा को बिखेर रही है। ऐसा देख करके लग रहा था कि वहाँ पर उनके सामने ही साक्षात जो दिव्य नवद्वीप है वो प्रकट होकर के आ गया है। वो सन्यासी इन सबको देखते हुए अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं और याद करते हैं कि उनके ही कृपा से हम सब ने इस नवद्वीप को देखा जो आँख से देखने के योग्य नहीं था। इस अप्राकृतिक नवद्वीप में जहाँ तुलसी की माला तिलक कंठी धारण करके नामांकित चादर को धारण किए हुए भक्त सब कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते महाराज एक प्रकार से अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए। थोड़ी देर में जब उनको बाह्य ज्ञान होता है तो उठते हैं और अपूर्व जो उन्होंने नयन गोचर हुआ उन सबको पुनः याद करते हैं और रोते रोते कहते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि गौरांग महाप्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मुझे इस नवद्वीप धाम का दर्शन हो गया। वही सन्यासी जो अद्वैत सन्यासी हैं, दूसरे दिन अपना एक दंड जो सन्यास हैं उसका विसर्जन कर देते हैं, गले में कंठी धारण कर लेते हैं, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण कर लेते हैं और हरि हरि कीर्तन करते हुए नाचते हुए गोद्रुम द्वीप में वैष्णव जन के सामने प्रकट होते हैं। सन्यासी महाराज ने सब कुछ लज्जित होकर के कहा कि अरे, वैष्णव का कृपा पात्र बनने के लिए वैष्णव वेश ग्रहण किया है, किंतु अब क्या होता है, एक तो और बड़ी
बाधा हो गई कि गुरुदेव भी मुख से बार बार कहते थे कि तृणादपि सुनिचेन तरुरिव सहिष्णुनाम अमान नमान देन कीर्तन सदा हरि। जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ वही बाबा जी महाराज क्या करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरी क्या गति होगी, ये मन ही मन सोचते हैं। और वो परमहंस बाबा जी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। ये सब घटना यहाँ होता है। और उस दिन का तीसरा प्रहर बीत जाता है और वहाँ सुंदर एक प्रद्युम्न कुंज है और उसी कुंज में के मध्य में अनेक जो परम वैष्णव हैं अलग अलग स्थान से बाबा जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा जी को घेर करके, परमहंस बाबा जी को घेर करके चारों तरफ से बैठे हैं। सभी तुलसी माला में हरिनाम का जप कर रहे हैं। कोई हाँ गौरांग, हाँ नित्यानंद, कोई हाँ सीतानाथ कह रहा है, कोई जय सचिनंदन कह रहा है। और सबके आंख जो है आंसुओं से तर हो रहे हैं और सब इस प्रकार बैठ करके इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं। वैष्णवजन तुलसी की परिक्रमा दे रहे हैं और उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और उसी समय वैष्णव दास जो सन्यासी हैं वो वृंदा देवी की परिक्रमा करके जो वैष्णव की पद रज में लौटने लगे। और कोई महात्मा आपस में कानाफूसी कर रहा है, क्या कहता है, ये तो पहले सन्यासी महाराज हैं, अब देखो तो इनकी कैसी अद्भुत दशा हो गई है, अद्भुत मूर्ति हो गई है। और वहाँ पर लौटते हुए कह रहे हैं कि जो तीन है वो हम सबके लिए परम कल्याणदायी है। पहला वैष्णव पद रज, दूसरा वैष्णव पद जल और वैष्णव की अधर सुधा। ये तीनों भव रोग को पार करने की परम औषधि है। यही हमारे लिए पद है जिससे हमारा भव रोग शांत हो जाता है। पुरुषों के लिए परम सराहनीय है। इस प्रकार अपने अहंकार को शून्य कर रहे हैं कि मैं अपने आप को ब्राह्मण होने पर गर्व मानता था, मैं सन्यासी होने पर गर्व मानता था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने गुरु का सानिध्य को प्राप्त कर रहा हूँ मेरा ये अहंकार, अभिमान जो है वो नष्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति प्राप्त कैसे होती है, तो बृहद नारदीय पुराण में कहते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सकृते पूर्व संचिते। कि भगवत भक्तों के संग के प्रभाव से ही भक्ति के वृत्ति का उदय होता है और जीव अपने पूर्व जन्मों में संचित सकृत्य फल से ही विशुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार ही हमने इन चीज़ों को प्राप्त किया है। इस प्रकार अपने दीनता को प्रकट कर रहे थे और उसी दिन उस गोष्ठी में एक भाग्यवान महापुरुष आकर के विराजमान हो गए। उनके विषय में बताते हैं कि उर्दू और फारसी का ज्ञान उनको बहुत ज़्यादा था और मुसलमान राजाओं के साथ उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा था, वहाँ बहुत मान सम्मान मिलता था। लेकिन वो जन्म से क्या थे, वो ब्राह्मण थे। नाम संकीर्तन उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। बाल्यकाल में ही वो दिल्ली में बड़े बड़े राजाओं के साथ जा कर के उनको राग रागनियों के साथ प्रसन्न करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको हरि नाम के प्रति जब रुचि आ गई तो उन्होंने उस प्रकार के काम को छोड़ दिया और गोद्रुम में आकर के वैष्णव के सानिध्य में अपना डेरा डाल लिया। जहाँ प्रद्युम्न कुंज के भीतर मालती माधवी मंडप में बैठे थे, वैष्णव परस्पर व्यवहार, दैन्य का प्रकाश और वैष्णव दास की बातें सुनकर उनके मन में कोई संदेह उत्पन्न हुआ। वे बोलने में निपुण थे, इसलिए सहसा उनसे प्रश्न पूछ दिया गया। जिज्ञासा कर बैठे उनका प्रश्न क्या था। वो ब्राह्मण जो उर्दू फारसी के ज्ञाता हैं, जो अलग अलग स्थान पर जा कर के राग रागनियों की शिक्षा पाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हरि नाम का शरण ग्रहण कर ली। तो वो पूछते हैं, वो प्रश्न क्या है जहाँ से अध्याय प्रारंभ होता है। सबसे पहला प्रश्न उनका यही है कि जो मनुस्मृति आदि जो शास्त्र हैं जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोत्तम वर्ण कहा गया है, क्या कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति जैसा जो शास्त्र है उसमें ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। कहाँ कहा गया है, तो ये भी कह करके बता रहे हैं कि जो मनुस्मृति जैसा शास्त्र है वहाँ पर वैष्णव को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को, वैष्णव को नहीं, ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया है किनको,
जो संध्या उपासना आदि करते हैं, जो वेद आदि का अध्ययन करते हैं, जो वेदज्ञ हैं, जो याज्ञिक हैं, वो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये कहते हैं कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और उन ब्राह्मणों के द्वारा एक कृत्य किया जाता है जिसको हम सब जानते हैं, संध्या वंदन। वो लोग क्या करते हैं, संध्या आदि करते हैं। तो केवल ब्राह्मण के द्वारा संध्या वंदन नहीं किया जाता, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों संध्या वंदन करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो ब्राह्मण समाज में ही संध्या वंदना आदि को हम सब देखते हैं। और ये ब्राह्मण के लिए क्या है, ये संध्या आदि करना, ये उनके लिए नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। ये ब्राह्मण क्या करते हैं, प्रतिदिन इन कर्म को करते हैं, प्रतिदिन तीनों समय इस कर्म को करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है कि यदि यह कार्य नित्य है तो वैष्णव का जो व्यवहार है उनके विरुद्ध क्यों होता है। ये कार्य है संध्या आदि वंदन करना, ये उनके लिए नित्य है, लेकिन जो वैष्णव जो कार्य करते हैं, वैष्णव जो व्यवहार करते हैं, वो इनके विपरीत क्यों होता है। इनके बराबर नहीं होता, बल्कि इनके विपरीत होता है जो वैष्णव कार्य करते हैं। तो प्रश्न यही है कि मनुस्मृति में सबसे पहले कहा गया कि ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया, और श्रेष्ठ बताने के बाद उनका नित्य कर्म संध्या वंदन करना है, और वही उनका नित्य कर्म कहलाता है। और यही नित्य कर्म वैष्णव जो कर्म करते हैं, वैष्णव का जो कर्म है, उसके विरुद्ध क्यों मालूम होता है। ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि विरुद्ध क्यों है, ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। कि यहाँ प्रश्न है कि मनुस्मृति आदि में जो धर्मशास्त्र में ब्राह्मण को क्या कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया, और फिर कहा गया कि उनका काम क्या है, संध्या वंदन करना, और संध्या वंदन करना उनका नित्य कर्म कहलाता है। तो यही नित्य कर्म वैष्णव के लिए क्या है, विपरीत या विरुद्ध क्यों मालूम होता है, ऐसा ही प्रश्न है। ठीक है, अब जो अभी अभी सन्यासी थे, अब जो अभी अभी सन्यासी हैं, वही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर विराजमान होंगे और वही उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। और उत्तर देना कैसे प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ब्रह्म जिनकी अंग कांति है, परमात्मा जिनके अंश हैं, और जो समस्त वस्तुओं के जो प्रकाशक हैं, जो उन्हीं का विलास और आधार स्वरूप हैं, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य देव की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। ऐसा कह करके वो सन्यासी बाबा जो अब एक दंड सन्यास आदि का त्याग करके अब वैष्णव वेशभूषा भगवान श्री हरि का ही कीर्तन करने के लिए अपने मन को लगा रहे हैं, अब उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब वो कहना प्रारंभ कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। सबसे पहले वो समझाते हैं कि जो मानव है, उस मानव की प्रकृति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक को कह दिया उन्होंने वैधी प्रकृति, और दूसरा स्वभाव को उन्होंने कहा कि रागानुगा प्रकृति है। ठीक है, रागानुगा। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो ये किसके विषय में बात हो रही है, मानव की प्रकृति के विषय में बात हो रही है। हर मनुष्य का अलग अलग स्वभाव होता है, तो प्रकृति मतलब यहाँ समझ लीजिए उसके स्वभाव की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो एक को कह दिया उन्होंने कि वैधी, और दूसरे को कह दिया रागानुगा। अब जो वैधी मार्ग है, जो वैधी प्रकृति के जो मनुष्य हैं, उसके लिए क्या है, तो कहते हैं जो मानव का जो बुद्धि है जब माया के अधीन होता है, वैधी प्रकृति किसके लिए कार्य करती है, तो जिसकी बुद्धि क्या है, माया के अधीन है। बुद्धि कहाँ है, मायाधीन है। वो सब वैधी मार्ग का अनुसरण करते हैं। और रागानुगा वाले तो कहते हैं जिनकी बुद्धि जो है वो माया से परे चली गई है। जिनकी बुद्धि कहाँ चली गई, माया से परे, वो अनुसरण करते हैं। उनकी प्रकृति कैसी होती है, रागानुगा प्रकृति होती है। और जिनकी बुद्धि अभी भी कहाँ है, माया के बंधन में है, वही कौन है, अभी तक वैधी प्रकृति के मानव कहलाते हैं। ये मानव की बात हो रही है, अभी भक्ति नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति सुन रखा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर बात हो रही है मूल रूप से
मानव के प्रकृति के ऊपर, उसके स्वभाव के विषय में यहाँ पर अभी चर्चा हो रही है। जब भक्ति का बात आएगा तो वहाँ पर हम इसको समझेंगे। अभी केवल प्रकृति समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वैधि प्रकृति किसकी कही जा रही है? जिसकी बुद्धि अभी तक क्या है? माया में बद्ध है। और रागानुगा प्रकृति किसकी कही जा रही है? जिसकी बुद्धि माया से परे चली गई है। ठीक है, ये दो विषयों की बात करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ही जीव की उस शुद्ध प्रकृति जो स्वभाव सिद्ध चिन्मय है और जड़ मुक्त है। वास्तविक में प्रकृति जो है, कौन सी प्रकृति? रागानुगा प्रकृति जो है वास्तव में वैसी उचित कह करके यहाँ पर कहते हैं कि ये कैसी है? तो ये रागानुगा प्रकृति को कहते हैं कि ये स्वरूप सिद्ध है और उसके साथ साथ कहते हैं कि ये चिन्मय है। ये रागानुगा जो है, जो माया से परे है, जब जीव माया से परे हो जाता है तो स्वरूप को प्राप्त होता है और चिन्मयता को प्राप्त होता है। और साथ साथ जो रागानुगा है प्रकृति है, वो जड़ से भी मुक्त रहती है। वो किससे मुक्त रहती है? जड़ से मुक्त रहती है। उसका जड़ के साथ कोई संग नहीं होता है। और ये जड़ से मुक्त होना, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त होना, ये सब किसकी कृपा से हो सकता है? ये तो कृष्ण की कृपा से हो सकता है या तो किसी भक्त की कृपा से हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए दो ही कृपा चाहिए, कृष्ण अथवा उनके भक्त। तब जा करके जो रागानुगा प्रकृति है, जो माया से परे है, माया से परे कैसे है? जो स्वरूप सिद्ध है, जो चिन्मय है, जो जड़ मुक्त है, वही माया से परे हो सकता है। और उसी की प्रकृति कैसी हो सकती है? रागानुगा हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि मानव प्रकृति के दो प्रकार, एक को हम सब वैधि कहते हैं और दूसरे को रागानुगा कहते हैं। वैधि वो जो माया, जिसकी बुद्धि अभी तक माया के अधीन है, वैसी प्रकृति को हम वैधि कहते हैं। और जिनकी बुद्धि माया से परे चली गई है उसको रागानुगा कहते हैं। और वही रागानुगा क्या कहलाती है? भगवान की कृपा से, भक्त की कृपा से जो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, जो चिन्मयता को प्राप्त करता है और जो जड़ से मुक्त हो जाता है, उसकी ही प्रकृति क्या होगी? रागानुगा होगी। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर समझाते हैं। अब जो हम लोग रागात्मिका की बात करते हैं, वो रागात्मिका मूल रूप से हम सबको ब्रजवासियों के भीतर देखने को मिलता है। रागात्मिका कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जो ब्रज हैं, जितने भी ब्रजवासी गण हैं, उनके अंदर हमें एक प्रकार की भक्ति, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग रागात्मिका भक्त के नाम से जानते हैं। क्या है? रागात्मिका भक्त के नाम से जानते हैं। और इसी रागात्मिका भक्त के जो अनुगत होता है, इनके क्या हो जाएगा? अनुगत हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं रागानुगा। ठीक है, ये हम लोगों को पता है कि कोई भी ब्रजवासी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नंद बाबा हो, यशोदा हो, गोपियाँ हो, उन सबकी जो भक्ति है वो क्या है? रागात्मिका भक्ति है। और उनके अनुगत जब हम जीव हैं, वो जब हो जाते हैं, तो जो हमारी जो भक्ति है, हमारा जो स्वरूप है, वो क्या हो जाएगा? रागानुगा स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मानव बुद्धि का जो अनुराग है ना, वो जब माइक बुद्धि या वस्तु में रहता है तब तक समझना चाहिए वो अशुद्ध है। जब तक हमारा बुद्धि अनुराग क्या है, किसके अंदर है? वो केवल और केवल माया जड़ वस्तु में अगर विराजमान है, तो समझना चाहिए कि हम तब तक क्या करने वाले हैं? तब तक हम माया के बद्ध ही रहेंगे और हम वैधि प्रकृति के कहे जाएंगे। तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते कि अरे हम तो इन सबसे परे हो गए। इन सबसे परे नहीं हो सकते जब तक हम वास्तविक रूप से इन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर लेते। इसलिए इन चीज़ों को ग्रहण भी हमें करना है और इन चीज़ों को हमें ठीक से समझने की भी आवश्यकता है। इन दोनों चीज़ों को जब हम करते रहेंगे तो हम भली भांति समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार से हम रागानुगा मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं और अपने चिन्मय नित्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने अभी कहा कि जो मानव का बुद्धि है
वो अनुराग जब माइक वस्तु में रहता है, कब? कोई भी मानव, ठीक है, उसका बुद्धि कहाँ है? माइक वस्तु में है। मतलब समझ लीजिए कि वो जड़ वस्तु में है। माइक कह रहे हैं मतलब उसका बुद्धि या उसका अनुराग कहाँ है? उस जड़ वस्तु में है। और जब तक उसका बुद्धि, उसका अनुराग, ये सब कहाँ रहेगा? ये सब जब तक जड़ वस्तु में रहेगा तब तक उसकी अवस्था कैसे रहेगी? निसर्ग की रहेगी। ये निसर्ग हम लोग समझ चुके हैं, जहाँ हमारा वास्तविक मूल स्वभाव जो है वो किसी कारण से, किसी परिस्थितिवश जब बदल जाता है तो उस बदले हुए स्वरूप को हम सब निसर्ग कहते हैं और इस निसर्ग को प्राप्त होता है, ठीक है। और अपने अनुराग को, इसी निसर्ग में क्या करता है? उस अपने वास्तविक अनुराग को समझने में भूल करता है, भूल जाता है कि हमारा अनुराग जड़ वस्तु से नहीं होना चाहिए, न माइक वस्तु से होना चाहिए। लेकिन हम निसर्ग की अवस्था में ही हम माइक वस्तु से या अथवा जड़ वस्तु से अनुराग को प्राप्त होते हैं, हम अनुराग करते हैं। ये निसर्ग की अवस्था में हम भूल जाते हैं कि हम वास्तविक में अनुराग किससे करना चाहिए। हम कृष्ण से अनुराग करना चाहिए, इस बात को हम भूल करके इन चीज़ों से अनुराग करने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अब समझाते हैं कि माया जो है वो दो प्रकार से होती है। माया की वृत्ति समझ लीजिए कि दो प्रकार की होती है। एक को तो हम कहते हैं कि मैं, और दूसरे को हम सब कहते हैं मेरा। ये दो चीज़ प्रारंभ होती हैं। मैं और मेरा जहाँ प्रारंभ होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और मेरा जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, मैंने किया है तो मैं ही भोगूंगा। और फिर धीरे धीरे इसी मैं और मेरा से प्रारंभ होता है राग, और इसी से प्रारंभ होता है द्वेष। जब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, हमारे अनुकूल रहती हैं, तो हम राग कर लेते हैं। जब वस्तु हमारे से अनुकूल नहीं होती, हम जब सुख भोगना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा होती है, तो हम वहाँ पर उससे द्वेष कर लेते हैं। चाहे वस्तु हो, व्यवहार हो, स्थान हो, समय हो, कार्य हो, वो अगर हमारे भोग को, हमारे सुख को जब बाधा पहुँचाती है, हम उससे द्वेष कर लेते हैं। ये सब कब प्रारंभ होता है? जब मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होगा, तब राग और द्वेष अपने आप उत्पन्न होता चला जाता है। वही जब जो कनक है, कामनी है, या इस वस्तु में जब हम मिथ्या प्रीति करने लगते हैं, किन वस्तुओं में? इस कनक में और कामनी में। कनक और कामनी का तात्पर्य है कि हम धन में और अपनी स्त्री आदि में क्या करने लगते हैं? मिथ्या प्रीति करने लगते हैं। और मिथ्या प्रीति करने से हम क्या हो जाते हैं? सुख और दुख के अधीन हो जाते हैं। जहाँ मैं और मेरा प्रारंभ हुआ, जहाँ राग और द्वेष आया, और यही मैं और मेरा के चक्कर में हम इन सब में क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है सुख भी और दुख भी। ये दोनों फिर प्रारंभ होने लग जाते हैं। केवल और केवल हम जब इन कनक, कामनी, राग, द्वेष, मैं और मेरा के चक्कर में पड़ते हैं, ये सब प्रारंभ हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। और इसी अधीन को, जहाँ हम सुख दुख को बार बार प्राप्त होते रहते हैं, उसी को यहाँ पर संसार कहा जाता है। जहाँ हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को, बार बार जरा व्याधि को प्राप्त हो रहे हैं, उसी को हम सब संसार के नाम से जानते हैं। रहता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी आसक्ति मैं और मेरा करके राग द्वेष, कनक, कामनी, घर परिवार सब में करने के कारण जो दुख सुख उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ते हैं, उसी को संसार कहा जाता है। वास्तव में हमारा जो अनुराग है वो कहाँ है? जड़ अनुराग है, जड़ानुराग कह सकते हैं जिसको, जड़ानुराग। जड़ानुराग मतलब जड़ वस्तु में हमारा अनुराग होना, जिसके कारण ये सब उत्पन्न हुआ। मैं और मेरा जैसे ही आएगा, उसके साथ ही ये जड़ अनुराग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं और मेरा से पहले बचना पड़ेगा। ये माया हम सबको क्या करती है? ये माया हम सबको सबसे पहले यही काम करती है कि हमारा अनुराग जो कृष्ण के प्रति था, जो अनुराग कहाँ था? कृष्ण के प्रति था,
उसको वहां से हटा देती है और हटा करके क्या करती है, जड़ वस्तु में हमारा अनुराग उत्पन्न कर देती है। कौन? माया इस काम को हमारे लिए कर देती है। इसलिए हम संसार में फंसे रह जाते हैं। इसलिए जड़ अनुराग नहीं है। जीव का वास्तविक स्वभाव कैसा है तो हम सब जानते हैं, चिदानुराग है। कैसा है? चिद के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। जो चिन्मय वस्तु है उसके प्रति ही इसका अनुराग उत्पन्न होगा। किसी जीव का अनुराग किसी जड़ वस्तु के प्रति नहीं है, चिद वस्तु के प्रति है। अब ये चिद अनुराग वास्तव में है क्या, ये भी हम सबको जानना पड़ेगा। ये चिद अनुराग की हम सब बात तो कर रहे हैं, ये चिद अनुराग वास्तव में होता क्या है? तो चिद अनुराग वस्तु है जिसको कहते हैं कि जीव का जो स्वधर्म है और जो उसका नित्य प्रकृति है वही उसका चिद अनुराग है। जीव का जो स्वधर्म है, जीव का जो स्वधर्म है, क्या है जीव का स्वधर्म? जीव का स्वधर्म है कि वो प्रेम करता है, भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, और यही उसका क्या है? नित्य प्रकृति है। नित्य प्रकृति है कि जो जिसका अंश है उसी के तरफ जाएगा। जैसे एक चुंबक को अगर हम ले लें तो एक चुंबक है, अपने उस चुंबक के हम दो टुकड़े कर दे तो जो चुंबक स्वभाव को रखता है, जो अपने तरफ आकर्षित करता है, उसके तरफ अपने आप जाएगा। वो भी चीज़ों को आकर्षित करेगा, लेकिन एक चुंबक को हम छोटे चुंबक के सामने जैसे ले आएंगे तो बड़ा चुंबक क्या करेगा? छोटे चुंबक को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। तो हमने कहा ये चिद अनुराग है। क्यों है चिद अनुराग? तो हम लोग समझा कि जो आत्मा का जो गठन हुआ है वो चैतन्य वस्तु से हुआ है, चेतना से हुआ है, ऐसा चित्त वस्तु से हुआ है, तो उसका आकर्षण भी चिद वस्तु के प्रति ही होगा। यही उसका चिदानुराग कहलाता है। वही उसका जो है जीव का स्वधर्म है और नित्य प्रकृति है। लेकिन इस चिद अनुराग के विपरीत, इसी के विपरीत क्या होता है? जीव माया में बद्ध होने के कारण जड़ानुराग करने लगता है। उसको आनंद आने लगता है, कहाँ? जड़ के भीतर। और फिर उसको लगता है कि अरे हमें जड़ में ही आनंद है, और जड़ के साथ अपने आप को एक कर लेता है, जिससे उस जीव की अधोगति होती चली जाती है और नीचे उस गति को प्राप्त करने लगता है। और इसी को हम सब दुर्दशा कहते हैं। जब किसी चिद वस्तु की चेतना की चिदानुराग ना हो करके जब जड़ानुराग हो गया, और इस जड़ अनुराग को ही हम सब समझते हैं, उसका क्या हो गया? दुर्दशा हो गया। और इसी दुर्दशा को आज कोई भी नहीं समझता है कि यही दुर्दशा है, जहाँ हम चैतन्य वस्तु को छोड़ करके, चिन्मय वस्तु को छोड़ करके, वास्तविक वस्तु को छोड़ करके अवास्तविक वस्तु के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जड़ वस्तु के प्रति हम सब ने अपने अनुराग को उत्पन्न कर लिया है, जड़ानुराग को उत्पन्न कर लिया है। यही अधोगति का कारण है, यही हमारी दुर्दशा है। इसको आज कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए रागात्मिका जो प्रकृति है जीव का, कैसे प्रकृति है? रागात्मिका प्रकृति को जब प्राप्त होता है जीव, रागात्मिका प्रवृत्ति को जब जीव प्राप्त हो जाता है, और प्राप्त होने के बाद मायाबद्ध जीव राग के अनुराग से वो बिल्कुल विपरीत होता है। जड़ अनुराग से क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। कब किस अवस्था में हो जाएगा? जब जीव क्या करेगा? अपने रागात्मिका प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, तब मायाबद्ध जीव रागानुग से भी बिल्कुल अपरिचित रहता है। मतलब क्या है तात्पर्य? ये समझिए कि जब तक जीव किसके अधीन है? माया के अधीन है। अथवा यूँ समझ लीजिए कि जब तक अपने नैसर्गिक अवस्था में प्राप्त है, किसमें है वो? निसर्ग में है, जहाँ पर वो अपने स्वरूप को भूल गया है, स्वरूप को भूला हुआ है। हम सब भी संसार में है, मतलब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, हम सब भी माया के अधीन हैं। तो इस समय यदि हम बात करें कि अगर साधारण व्यक्ति को हम कहें कि तुम रागात्मिका के विषय में कुछ जानते हो या तुमने सुना है रागात्मिका के विषय में कुछ भी, तो बोलेगा हमने अभी तक रागात्मिका के विषय में कुछ भी नहीं सुना है। और रागानुगा के
विषय में कुछ जानते हो? जो रागानुगा है इसके विषय में तुमने कुछ सुन रखा है? तो कहेगा नहीं, इसके विषय में भी हम कुछ भी नहीं जानते। कब तक नहीं जानेगा? जब तक मायाबद्ध जीव है, माया के बद्ध जीव है, उसको ये जानने का अवसर तो छोड़ दीजिए, सुनने को भी प्राप्त नहीं होता है। आज लोग मर रहे हैं 80-80 साल 100-100 साल होकर के, उनसे पूछिए कि रागात्मिका रागानुगा क्या होता है। उनको पता ही नहीं है कि रागात्मिका रागानुगा होता है कि कुछ होता भी नहीं है। ये सब माया के अधीन जब तक हम रहेंगे हम इसको सुन भी नहीं सकते। तो समझने की बात तो छोड़ दीजिए, और हम इसको कब समझ सकते हैं? जब किसी साधु की कृपा होती है, तब जाकर के हम इन शब्दों को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। जब कोई भक्ति में आ जाता है तब हम समझ पाते हैं, ऐसे हम इन चीज़ों को समझ भी नहीं सकते हैं। आगे वर्णन करते हैं, वही सन्यासी बाबा इन चीज़ों का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं और कहते हैं कि भगवान जो है अत्यंत करुणामय है। भगवान क्या है? अत्यंत करुणामय है। करुणामय भी हैं और उसके साथ साथ वो कौन है? सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान देखते हैं कि जो मायाबद्ध जो जीव है ना, वो अपने प्रकृति से, अपने स्वभाव से वंचित हो गया है, और उसका मंगल किस प्रकार से हो। क्यों जीव वंचित हो गया? तो माया के बद्ध होने के कारण जो जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो अपना वास्तविक स्वभाव है, जीव का जो वास्तविक स्वभाव है, इससे क्या हो गया? वंचित हो गया। उसको पता ही नहीं है कि हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। अब उसके वास्तविक स्वभाव को कैसे जागृत कराया जाए? अब वंचित हो गया है, जीव बद्ध हो गया है, तो इसका मंगल कैसे होगा? इसके मंगल के विषय में कौन सोचते हैं? मंगल के विषय में भगवान जो करुणा वर्णालय हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वत्र हैं, ऐसे भगवान जीव के विषय में जब सोचना प्रारंभ करते हैं, विचार करते हैं कि अब क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, जब ऐसा विचार करते हैं स्वयं भगवान, तब क्या होता है? तब विचार करते हैं कि वंचित है, इसका उपाय क्या किया जाए। और ये भी सोचते हैं कि वो कैसे मुझे स्मरण करेगा, मतलब जीव के अंदर कृष्ण की स्मृति कब आएगी। जीव जो है वो कृष्ण को भूल गया है, तो स्मृति कब उदित होगा, ऐसा भगवान विचार करते हैं। कब होगा, कैसे उदित होगा, इसके विषय में सोचते हैं। और ये भी विचार करते हैं कि सबके लिए सुलभ और मंगलमय कैसे होगा। क्या होना चाहिए? सबके लिए सुलभ भी होना चाहिए और संभव भी होना चाहिए। भगवान विचार कर रहे हैं इसके विषय में, सुलभ भी हो और सबके लिए संभव भी हो। ऐसा नहीं एक दो व्यक्ति करे और अत्यंत कठिन हो, नहीं। भगवान इस विषय में चिंता करते। पहला बात तो यहाँ पर क्या चिंता कर रहे हैं? जीव माया के बद्ध है, तो अपने वास्तविक स्वभाव से क्या हो गया? वो वंचित हो गया। दूसरा ये सोचते हैं वो तो कृष्ण को भूल गया, मतलब मुझे भूल गया। और तीसरा कहते हैं कि वो तो जो कृष्ण की स्मृति है, जिससे माया बद्ध से जीव, माया के बंधन से जीव बाहर आ जाए, उसके लिए सबसे सुलभ और संभव साधन क्या होगा, ये भगवान सोचना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम? तीसरा। तो इस बात याद रखना चाहिए कि हम नैमित्तिक विषय के, नैमित्तिक धर्म की असंपूर्णता और उसकी हेयता और उसकी अस्थायित्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उस नित्य कर्म को, नित्य धर्म को समझना पड़ेगा। इसके लिए ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर कृष्ण स्मृति कब उदित होगी? भगवान जब ऐसा विचार करते हैं तब उन्होंने जो साधारण लोग हैं, हम जैसे जो साधारण लोग हैं, उनके लिए उन्होंने एक मार्ग बनाया जिसको हम लोग कहते हैं विधि मार्ग। हम सब के लिए जो मार्ग बनाया भगवान ने, उसको क्या कहते हैं हम सब? विधि मार्ग। जो साधारण लोगों के लिए विधि मार्ग बनाया, क्योंकि अगर विधि मार्ग नहीं होगा तो किसी का कल्याण संभव नहीं है, किसी का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए इस विधि को जब स्थापित करना है तो विधि कहाँ से आएगा? तो विधि वेद से आएगा। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है,
वेद का मतलब होता है ज्ञान। और जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वेद का अध्ययन करेंगे, वेद का अनुशीलन करेंगे, तब जाकर के हम विधि मार्ग का अनुसरण करेंगे। और विधि मार्ग का अनुसरण करने से ही जीव का कल्याण संभव है, अन्यथा जीव का कल्याण संभव ही नहीं है। उसके लिए वेद का होना अनिवार्य है, वेद के बिना संभव ही नहीं है। तो उन्होंने वेद की रचना की, वेद का प्राकट्य किया भगवान ने ही, और उस वेद का प्राकट्य करके जो वेद में लिखे गए वस्तु हैं उनके प्रति हम सबको लगाया। और कैसे लगाया, तब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो माया में बद्ध जो जीव हैं उनकी अनेक अवस्थाएं होती हैं। जो माया में बद्ध जीव हैं उनकी अनेक अवस्थाएं हैं और उनका अपना अपना एक अलग अलग अधिकार होता है। बुद्धि के अनुसार उनका क्या है, अधिकार है। जितने भी बद्ध जीव हैं सबकी एक अवस्था होती है और अवस्था के अनुसार ही क्या होता है, उनका अधिकार होता है। जैसी अवस्था वैसा उनका अधिकार होता है। अब यहाँ पर इनके अधिकार के अनुसार ही उनको किसी कर्म में, किसी धर्म में लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ निर्धारित किया जाता है कर्म अधिकार के बारे में, जिसको हम कर्माधिकार कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी वस्तु का निर्धारण किया जाता है जिसको हम लोग ज्ञानाधिकार कहते हैं, ज्ञानाधिकार। और तीसरा है प्रेमाधिकार, प्रेमाधिकार। ये तीन वस्तुओं को समझाया गया। जो वेद उत्पन्न हुआ तो ये तीन चीजों के आधार पर उनको उस पर अधिकार प्राप्त हुआ। पहला कौन है, कर्म अधिकार को प्राप्त करने वाले, दूसरा ज्ञान अधिकार और तीसरा प्रेम अधिकार को प्राप्त करने वाले। ठीक है। तो इनके अधिकार के अनुसार ही इनको निर्दिष्ट धर्म को वैध धर्म कहा गया। ये सब कहाँ है, कर्म अधिकार, ज्ञान अधिकार, ये सब कहाँ लिखे गए हैं? ये सब एक ही स्थान जिसको हम वेद कहते हैं, अथवा हम शास्त्र की भी बात कर लें, जितने भी अन्य पुराण आदि हैं, उपनिषद आदि हैं, संहिताएं हैं, ये सब क्या है, शास्त्र कहलाते हैं। तो ये सब जो हैं कर्म अधिकार, ज्ञान अधिकार और प्रेम अधिकार के अनुसार अलग अलग हैं। और सबके अंदर क्या है, जिसका जैसा अधिकार, किसी कर्म में अधिकार है तो उसको वैसा निर्देशन देगा ये वेद शास्त्र। जिसका ज्ञान के ऊपर अधिकार है उसको वैसा निर्देश प्राप्त होगा। जिसका प्रेम के ऊपर अधिकार है, जिसकी अवस्था प्रेम की है, उसको वैसा ही निर्देश देता है। और इनके अनुसार, वेद के अनुसार ही ये सब निर्धारित होता है। ये सब कहाँ है, वेद में होता है। और उसके अनुसार ही वेद क्या होता है, इसको निर्देश देता है। ठीक है। उसको वेद के अनुसार क्या प्राप्त होगा, मानव को निर्देश प्राप्त होते हैं, निर्देश। और उस निर्देश को जो प्राप्त होते हैं और उस निर्देश के अनुसार जो हम कर्म करते हैं उसको हम सब धर्म के नाम से जानते हैं। और उसी को हम सब वैध धर्म भी कहते हैं। यही क्या कहलाएगा, वैध धर्म भी कहेंगे, या इसी को हम विधि मार्ग भी कहते हैं। इसी को हम विधि मार्ग कहते हैं, जहाँ अपने अपने अधिकार के अनुसार वेद हमें अपने किसी विशिष्ट वस्तु को करने का आदेश देता है, निर्देश देता है, उसको हम विधि मार्ग के रूप में जानते हैं। अब इसको और थोड़ा सरल करके समझ लीजिए कि सबसे पहले तो समझ लीजिए कि वेद है। ठीक है, वेद है। अब वेद में कैसे कैसे लोग आएंगे, तो एक तो कर्म अधिकार वाले लोग आएंगे, दूसरा ज्ञान के अधिकार रखने वाले लोग आएंगे और प्रेम अधिकार वाले आएंगे। तीनों को ज्ञान कर्म कहाँ से मिलेगा? कैसा भी जीव हो, जीव की अवस्था संसार में कैसे भी हो, उसको तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय क्या है, वेद के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वेद के पास चले गए। अब वेद के पास जाने के बाद जो वेद है, जो कर्म में अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, उसको कर्म करने के लिए क्या करता है, निर्देशित करता है। वेद क्या करता है, उनको उस प्रकार से निर्देश देता है। तो उसके लिए वेद अधिकार के लिए वही उसका क्या बन जाता है, धर्म बन जाता है। जो ज्ञान में अधिकार रखता है उसके लिए वही उसका धर्म कर्म बन जाता है। जो प्रेम का अधिकारी होता है वेद उसको वैसे ही निर्देशन दे करके बना देता है। ठीक है, अब बताते हैं कि जो वेद से बाहर जो लोग हैं, जो लोग वेद के नियम को नहीं मानते, उनको क्या कहते, उन्हीं को मलेच्छ कहते हैं। जो वेद को मानता ही नहीं है वही मलेच्छ कहलाता है।
जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से भी नीचे चले जाते हैं उनको मलेच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के ऋषि हुए, उन ऋषियों ने शास्त्रों को विस्तार किया। ऋषियों ने क्या किया, उसी वेद शास्त्रों को और अनंत रूप में जब विस्तार देना प्रारंभ किया तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कर्म अधिकार के जितने शास्त्र हैं, जो कर्माधिकार वाले जो शास्त्र हैं, जिसमें हम मनुस्मृति की बात करते हैं जहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ऐसे 20 अन्य शास्त्र का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर 20 शास्त्र लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कर्म अधिकार जो है वो मनु के 20 शास्त्रों के अनुसार देखने के लिए मिलता है। और जो ज्ञान अधिकार वाले लोग हैं उनको उसी वेद के अनुसार जो उपनिषद आदि हैं वहाँ पर दार्शनिक तर्क दिखाई देगा। क्या मिलेगा उनको? दार्शनिक तर्क मिलेगा, वहाँ पर अनेक विचार मिलेंगे उनको। ये सब ज्ञान वालों के लिए है। और भक्ति के अधिकारी जो लोग होंगे उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए केवल जो पौराणिक वस्तुएं हैं, पौराणिक भी हैं और साथ साथ में क्या है, विशुद्ध तंत्र के साथ है, विशुद्ध तंत्र। क्योंकि जो हम सब उपासना करते हैं ना, विग्रह आदि की जो उपासना करते हैं वो तंत्र के अंतर्गत आता है। तो विशुद्ध तंत्र और पौराणिक कथाओं में जिनका अधिकार है वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब भक्ति के अधिकारी हैं या फिर प्रेम के अधिकारी ये सब होते हैं जो विशुद्ध तंत्र में आते हैं। चाहे वो किसी की उपासना करो, लेकिन हम लोग यहाँ मूल रूप से कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर पौराणिक और विशुद्ध तंत्र में जो लिखी गई वो सब भक्ति के अधिकार रूप में आ जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि भक्ति के अधिकार में सबसे पहले क्या आ जाता है। अगर हम भक्ति के अधिकारी की बात करें तो जो भक्त होना चाहता है या फिर जो ज्ञानी होना चाहता है या फिर जो कर्मी होना चाहता है, सबके अपने अपने प्रकार हैं। तो हम सबसे साधारण ग्रंथ की बात करें जिसको हम कहते हैं कि सर्व उपनिषदों गायो दुग्धा गोपाल नंदन, कि सब वेद शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक है, अभी भगवत गीता के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर समझाया जाता है कि जो कर्म है उस कर्म का उद्देश्य क्या है, ज्ञान है। यदि हम कर्म कर रहे हैं ज्ञान के उद्देश्य से तो ही हमारा कर्म क्या होगा, कर्म कहा जाएगा। यदि कर्म का उद्देश्य जो है वो ज्ञान नहीं है तो कर्म को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उसको पाषंड समझा जाता है कि कर्म तो कर रहे हो लेकिन उस कर्म से ज्ञान ही उत्पन्न नहीं कर रहे हो, या कर्म करके तुम ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे कर्म क्या कहलाता है, पाषंड कहलाता है गीता के अनुसार। तो यहाँ पर जब हम कर्म से ज्ञान ही उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसा कर्म क्या है, हमेशा त्याज्य है। कोई फायदा नहीं फिर कर्म करके, केवल कर्म ही रह जाएगा। और उसी प्रकार जब हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भक्ति है। ज्ञान कार्य जो भी करेगा, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य भक्ति तक जाना है। लेकिन हम वहाँ भक्ति तक यदि नहीं जा रहा है तो क्या हो जाता है, ज्ञान भी त्याज्य है। ये ज्ञान भी त्याग करने योग्य है। मतलब कि जो कर्म है, कर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म के द्वारा ज्ञान की, और ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं भक्ति के तरफ। और एक साथ अगर दोनों को लिया जाए, कर्म और ज्ञान, ये दोनों कहाँ घटित होने चाहिए, भक्ति के ऊपर। यदि हमारे कर्म के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा भक्ति घटित नहीं हो रही है, भक्ति हमारा उद्देश्य नहीं है, कर्म और ज्ञान का उद्देश्य भक्ति नहीं है, तो कहा जाता है कि ज्ञान और कर्म ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे लिए त्याज्य हो जाएंगे, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, ये क्या है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इसलिए कर्म, ज्ञान और भक्ति एक ही योग है। साधारण व्यक्ति के लिए हम ये नहीं कह सकते कि अरे यही सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है ही नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि सबका अधिकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर जो कर्म है,
या फिर जो ज्ञान योग है अथवा जो भक्ति योग है, ये तीनों एक ही हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों का उद्देश्य कृष्ण की सेवा है, कर्म के द्वारा भी, ज्ञान के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा भी। यही क्या है? यही वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत है, इसको हम वैदिक सिद्धांत कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी वर्णन किया जाता है कि जो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, और उससे नीचे क्या है? ज्ञान है, और उसके नीचे कर्म है। मतलब कोई यदि कर्म करता है तो कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो ज्ञान जो है हमें भक्ति तक लेकर के जाता है। तो एक दूसरे से क्या है? ये जुड़े हुए हैं उद्देश्य, इसलिए तीनों को एक कहा जा रहा है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक हैं, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। तीनों एक हैं। जिसका कर्म में अधिकार है वो कर्म करेगा तो ज्ञान होगा, जिसका ज्ञान में अधिकार है वो भक्ति करेगा, और जिसका सीधा भक्ति में अधिकार है वो भक्ति करके भगवान के धाम जाएगा। ये किसके अनुसार है? इनके अधिकार और अवस्था के अनुसार। अधिकार और अवस्था। तो हर किसी को कहो कि तुम भक्ति करो तो वो नहीं कहते, वो कहते ज्ञान ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अच्छा है। कोई कहता है कर्म ज़्यादा अच्छा है, सबके कर्म के पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। जो मूल प्रश्न है उसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे तो हम इस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। जो मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न यहाँ पर किया गया कि जो मनुस्मृति में जो वर्णन किया गया है उसमें जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है वो क्या है और कैसा है। उसमें जो धर्म हम सबको समझाया जा रहा है, उसमें जो ब्राह्मण आदि जो नित्य कर्म करते हैं वो कौन सा धर्म है, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है, उसके विषय में हम सबको समझाया जा रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म का आश्रय फिर किसे कहते हैं। इतना सब कुछ हो गया, अब अभी समझना है कि कर्म का आश्रय क्या है, या फिर कर्म का आश्रय करना किसको कहा जाता है। कोई कहे कि अरे हमने तो कर्म का आश्रय ले रखा है। किसका आश्रय लिया है? कर्म का आश्रय लिया है, ठीक है। कोई व्यक्ति कर्म का आश्रय लिया है तो कर्म का आश्रय का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका मतलब है कि कोई जीवन धारण करने के लिए, अपने जीवन को धारण करने के लिए जब अपने शरीर से, जीवन को धारण करने के लिए किसके द्वारा? शरीर से, और उसके साथ साथ मन से, शरीर प्लस मन के साथ जो कुछ भी करता है वो सब क्या हो जाता है? वो सब कर्म कहलाता है। जीवन धारण करने के लिए शरीर और मन के साथ जीवन पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उन सबको कर्म कहते हैं। जीवन धारण करने के लिए जो शरीर और मन करेगा वो सब क्या कहलाएगा? उन सबको हम सब कर्म के नाम से जानते हैं। और यही कर्म क्या होता है? अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कर्म कैसे होते हैं? एक शुभ कर्म के नाम से जानते हैं और एक अशुभ कर्म के नाम से जानते हैं। एक कैसा कर्म है? एक अशुभ कर्म होता है, और दूसरा कैसा होता है? शुभ कर्म होता है। दो प्रकार के हम कर्म को जानते हैं। एक कर्म तो हो गया शुभ, और दूसरा एक अशुभ, और एक दूसरा शुभ हो गया, ठीक है। अब अशुभ कर्म किसको कहते हैं? जो विकर्म है, जो पाप कर्म है, जहाँ हम पाप कर रहे हैं उसको अशुभ को विकर्म भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है किसी कर्म को न करना, उसको अकर्म कहते हैं। जो व्यक्ति किसी कर्म को नहीं कर रहा है उसको हम सब क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। तो अशुभ कर्म जो है वो किसी शास्त्र में नहीं कहा गया कि तुम ऐसे ऐसे अशुभ कर्मों को करो। जहाँ भी कहा जा रहा है वहाँ पर शास्त्र यही कह रहे हैं कि तुम शुभ कर्म को करो, ठीक है। और अशुभ कर्म जो है वास्तव में करना नहीं चाहिए। करना क्या है? केवल और केवल शुभ कर्म ही करना चाहिए। तो इसी शुभ कर्म को हम सबको समझाया जाता है कि ये सब नित्य हैं। शुभ कर्म ही क्या है? नित्य हैं। और शुभ कैसे कैसे कर्म होते हैं? दूसरा, शुभ कर्म नित्य कहलाते हैं। तीसरा, नैमित्तिक कहलाते हैं, नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं।
अशुभ कर्म तीसरे कैटेगरी में आता है, जिसको हम काम्य कर्म कहते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। अशुभ कर्म जो हमें करने के लिए नहीं कहा जाता है, तो उसकी विस्तार से कोई चर्चा नहीं है। क्या विकर्म है? जो शास्त्र से विपरीत कोई भी काम हम करते हैं, जो पाप होता है, वो सब क्या है? अशुभ है, विकर्म है। या जो कोई कर्म ही नहीं करता है, उसको अकर्म कहते हैं। जो शुभ कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक और तीसरा काम्य कर्म कहलाता है। ये 3 प्रकार के कहते हैं। और इसमें भी जो काम्य कर्म है, ये जो तीसरा प्रकार का जो कर्म है, इसमें कहते हैं केवल और केवल काम्य कर्म किससे परिपूरित रहता है? स्वार्थ से परिपूरित रहता है। काम्य में क्या है? स्वार्थ से परिपूर्ण है, इसके अंदर कुछ और है ही नहीं। स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए इस काम्य कर्म को हमेशा हेय माना जाता है। ये क्या हो गया? हेय हो गया। ये बहुत अच्छा नहीं है। काम्य कर्म जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जहाँ व्यक्ति अपने कामनाओं की पूर्ति करने के लिए किसी कर्म को करता है, वो कामना स्वार्थ से भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको बहुत हेय समझा जाता है। ठीक है। और नैमित्तिक आदि जो कर्म होते हैं, जहाँ पर व्यक्ति नित्य जो कर्म होते हैं, जहाँ व्यक्ति शरीर से, मन से, या अथवा समाज के लिए अथवा परलोक की स्थापना करने के लिए, परलोक को जन्म देने के लिए जो मंगलमय कार्य करते हैं, उसको नित्य कर्म भी कहते हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म हम लोग समझ गए कि काम्य कर्म है क्यों है। अब नित्य कर्म के विषय में यहाँ पर बात करते हैं। तो नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म क्यों किए जाते हैं? तो नित्य कर्म हमारे शरीर को, मन को, समाज को और हमारे परलोक को क्या करते हैं? जन्म देते हैं और हमारे मंगल का विधान करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? मंगल विधान होता है। उसको हम सब नित्य कर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? जो कर्तव्य कर्म किसी निमित्त का या किसी आश्रय को लेकर के नित्य कर्म की तरह ही किया जाता है, उसको हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर कि नैमित्तिक कर्म के विषय में अगर कहें तो नैमित्तिक कर्म किसको कहा जाएगा? तो यहाँ पर कहते हैं नैमित्तिक कर्म उसको कहा जाएगा जो किसी निमित्त का। नैमित्तिक कर्म क्या है? किसी निमित्त का आश्रय लेगा। कोई भी निमित्त बनेगा इसके लिए, उसका आश्रय लेगा और इसको किया कैसे जाएगा? नित्य कर्म की तरह ही किया जाएगा, लेकिन ये किसी निमित्त का आश्रय होता है, इसलिए इसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। ठीक है। अब इसको समझिए, नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं, कैसे उसका उदाहरण लेंगे, तो इसको समझिए। जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो प्रत्येक दिन क्या करता है? वो संध्या वंदन आदि करता है। क्या करेगा? वो संध्या करेगा, वंदना करेगा, ये सब पवित्र उपाय करेगा, जिससे उसका व्यवहार, उसका रक्षण, उसका पालन, ये सब कुछ होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे? ये नित्य धर्म के अंतर्गत आ जाता है। ये सब क्या हो जाता है? नित्य धर्म जैसा लगता है, जहाँ व्यक्ति संध्या कर रहा है, वंदना कर रहा है, जहाँ पर सत्य का व्यवहार कर रहा है, जहाँ अपने जीवन का यापन कर रहा है। बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं जो नित्य कर्म हम करते हैं। नित्य कर्म ऐसा नहीं कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और शरीर को स्नान आदि कराते हैं, ये नहीं। सुबह उठने में भी अलग अलग नित्य आएगा। ये आप कभी 5 बजे उठ रहे, कभी आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो वो नित्य कर्म और नित्य धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। आप नित्य कब हैं? जब रोज आप उसी समय उठ रहे हैं, तब वो आपका नित्य कर्म होगा। रोज आप उसी समय उसी पवित्रता के साथ अपने शरीर को पवित्र कर रहे, तो वो नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। तो हम बता रहे हैं कि जो नित्य है, जो शरीर, समाज, परलोक और मंगल का विधान करता है, उसको नित्य कर्म कहते हैं। जैसे ब्राह्मण आदि गण क्या करते हैं? रोज संध्या वंदना करते हैं, स्नान आदि करते हैं, अपने शरीर को पवित्र करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नित्य कर्म के
अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं? इनको हम नित्य कर्म के नाम से या अथवा नित्य धर्म के नाम से जानते हैं, ऐसा इनको कहा जा सकता है। ठीक है। अब नैमित्तिक का उदाहरण अगर हमें लेना है तो नैमित्तिक का उदाहरण जैसे कि किसी के मृत माता पिता हैं। अब उनके मृत माता पिता हैं, उनके लिए वो क्या करता है? विशेष तर्पण का विधान करता है, उनके लिए पिंडदान जैसा आचरण करता है, या किसी कारण उसे कोई पाप बन गया और उस पाप के लिए वो क्या करता है? प्रायश्चित करता है। पाप का निवारण करने के लिए प्रायश्चित करता है, तो क्या कहलाएगा? निमित्त कर्म। जिसको हम रोज नहीं करते, कोई ना कोई एक आश्रय निमित्त क्या बनेगा? आश्रय बनेगा। तब जाकर के जो हम कर्म करते हैं कि हम माता पिता के लिए या पूर्वजों के लिए हम क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म है। कोई पाप हमसे बन गया, वो पाप से हमको छुटकारा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? तो भी हम वहां पर प्रायश्चित करते हैं। ये सब नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है। इसलिए जो नित्य है और नैमित्तिक कर्म है, ये जो अनुष्ठित किए जाते हैं, किसके द्वारा अनुष्ठित किए जाते हैं? ये स्वभाव और उसके अधिकार पर विचार किया जाता है। ये जो नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म है, वो कैसे निर्धारित होता है? तो सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित होता है। कर्म संचार से अनुष्ठित होते हैं। कैसे? स्वभाव से अनुष्ठित होते हैं। कौन कौन? ये जो नित्य कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक जो कर्म है, ये कैसे अनुष्ठानित किए जाते हैं? स्वभाव से। और कैसे समझा जाएगा? उसका स्वभाव और अधिकार का विचार कैसे होता है? किसी का स्वभाव और उसके अधिकार के विषय में बात करें तो हम कैसे समझेंगे किसके लिए कौन सा कर्म है? तो उसके लिए बहुत सुंदर एक व्यवस्था बनाई गई, जिसको हम वर्णाश्रम कहते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था। तब जाकर के उसको अधिकार प्राप्त होता है। तो कर्म का अनुष्ठान जब व्यक्ति को करना है, किसका अनुष्ठान करना है? कर्म अनुष्ठान करना है। तो कैसे अनुष्ठान करेगा? तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो इन वर्ण आश्रम को समझे, जिसमें सबसे पहला वर्ग होता है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, दूसरा वर्ग है जिसको हम सब क्षत्रिय कहते हैं, तीसरा वर्ग है जिसको हम सब वैश्य कहते हैं, और चौथा वर्ग है जिसको हम शूद्र कहते हैं। ये चार यहाँ पर वर्ण आश्रम में वर्ण विभाजित किए गए, और उसके बाद उस वर्ण के व्यवस्था को कैसे चलाना है, उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति कैसे आएगा। ये तो हो गया वर्ण, चार वर्ण होते हैं। अब उसके आश्रम जो होते हैं उसके अनुसार ही वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कर्तव्य निभाता है। उस आश्रमिक व्यवस्था के कारण ही अपने वार्णिक व्यवस्था को क्या करता है? वो सुचारू रूप से चलाता है। कोई भी हो, ब्राह्मण होकर के वो क्या हो सकता है? वो एक ब्रह्मचारी हो सकता है, ब्रह्मचारी है, और वो एक गृहस्थ हो सकता है, उसके साथ साथ वो एक वानप्रस्थी भी हो सकता है, और उसके साथ साथ वो एक सन्यासी भी हो सकता है। तो ये सब जो हैं वो एक साथ यहाँ पर हम सबको दिखाई देंगे। वो ब्राह्मण भी होगा, वो क्षत्रिय भी होगा, वो वैश्य भी होगा, वो शूद्र भी होगा, लेकिन किसके अनुसार? उसके स्वभाव और अधिकार के अनुसार। उसका जैसा स्वभाव होगा और उसका जैसा अधिकार होगा। ये दोनों चीज़ों को समझना है। उसका स्वभाव क्या है और उसका अधिकार क्या है। जब तक हम उसके स्वभाव और जब तक उसके अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं समझ सकते कि उसका नित्य कर्म और नित्य धर्म क्या है। ठीक है। तो ये वर्ण आश्रमिक व्यवस्था बनाई गई, किसके अनुसार? उसके स्वभाव के अधिकार के अनुसार वर्ण आश्रम व्यवस्था रखी गई। और जो व्यक्ति इस वर्ण आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, या फिर जिसको अकर्म करना है, जिसको अकर्म कोई कर्म ही नहीं करना है, या फिर जिसको कुकर्म करना है, दो ही चीजें हैं, या तो कुछ मत करो या तो वो कुकर्म कर रहा है, तो उन सबको अंत्यज कहा जाता है।
वो सब क्या हैं? अंत्यज कहलाते हैं। यही मलेक्ष हैं, यही यवन हुए, यही पुलिंद हुए, हुण हुए, ये सब यही हो गए। जो वर्ण आश्रमिक व्यवस्था से नीचे आते हैं उन्हीं को अंत्यज कहा जाता है। इस चीज़ को जानना है। तो एक किस आधार पर आया? ये नित्य नैमित्तिक कर्म जो है हमारे स्वभाव के अनुसार है, और हमारे अपने स्वभाव के अनुसार ही हमें अपने अपने वर्ण व्यवस्था में जन्म को प्राप्त हुए हैं। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, और हमें उस व्यवस्था में अपने जन्म को हम सब प्राप्त होते हैं। और जब हम उन व्यवस्थाओं में जब जन्म को प्राप्त होते हैं तब जाकर के हमें उस कर्म को करने का अधिकार प्राप्त होता है। यही हम सबका क्या है? अधिकारत्व कहा जाता है। यही हम सबका अधिकार है। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जिस समाज में, जहाँ पर भी जिस समाज में जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था का अभाव होगा, किसका अभाव होगा? वर्ण आश्रम व्यवस्था का अभाव जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर उतना ज़्यादा ही, जहाँ जितना वर्णाश्रम व्यवस्था का क्या है? अभाव देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर अधर्म जो है उतना ही प्रभाविक रूप से हम सबको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहाँ अधर्म उतना ही बढ़ जाएगा। और जहाँ पर वर्ण आश्रम व्यवस्था बहुत ऊपर जाएगा, वहाँ पर धर्म बहुत ऊपर जाएगा। वहाँ पर धर्म बहुत ऊपर जाएगा। इसलिए वर्ण आश्रम व्यवस्था बहुत आवश्यक है। ठीक है। और वर्ण आश्रम व्यवस्था में यहाँ पर कुछ श्लोक हैं जिसको भक्तिविनोद ठाकुर कोट करते हैं। कहते हैं वर्णाश्रमणाश्च जन्मभूमस्य अनुसारिणी आसन प्रकृत्यो नृणाम नीचेन चोत्तमोत्तमः समोदमस्तपः शौचम संतोष शांतिरार्जवम मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्त्वाम। कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था आश्रम के जन्म अनुसार मनुष्य की होती है। जो जहाँ जैसे जन्म लेता है उसी के अनुसार उसकी गृहस्थ आश्रम में उत्पन्न होने से शुद्ध गृहस्थ आदि के नीच प्रकृति होती है, ऐसा कहते हैं। और फिर ब्राह्मणों की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं समो दमस्तपः शौचम संतोषम शांतिरार्जवम मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्तमन्यः। कहते हैं कि जहाँ सम दम तपस्या शौच संतोष क्षमा सरलता भगवान में भक्ति पर दुख कातरता यह सत्य, ये सब ब्राह्मणों की प्रकृति है। ये सब किसकी प्रकृति कह रहे हैं भगवान? ये सब ब्राह्मणों की प्रकृति है, जहाँ पर व्यक्ति भगवान के प्रति सद्भाव रखता है। और फिर कहते हैं आस्तिक तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षा औदार्य मध्यमम स्थैर्यम ब्रह्मण्यमश्चर्यम छत्र प्राकृतिस्त्वमः। जिनके पास प्रताप बल है, धैर्य है, वीरता है, सहिष्णुता है, उदारता है, उद्यम है, स्थैर्य है, ऐश्वर्य है, ये क्षत्रियों का स्वभाव है। आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्ठिर आर्थोपश्चर्य वैश्य प्रकृतिस्त्वमः। भगवान में विश्वास, दान में निष्ठा, ब्राह्मण सेवा, अर्थ उपार्जन में प्रयत्न, ये सब वैश्य के स्वभाव हैं। सुश्रम द्विज गावम देवानाम अंच मायाम तत्र लब्ध संतोषम शुद्ध प्रकृतिस्त्वमा। देव द्विज गौ आदि की अकपट रूप से सेवा, गौ द्विज देव की शुश्रूषा, देवा द्वारा उपार्जित धन में संतोष रखना शूद्रों का स्वभाव है। अशौचम अनित्य आस्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह कामम क्रोधश्च तार्षम स्वभाव अनंत वायसनम। जो अपवित्र हैं, जो मिथ्या बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो परलोक में विश्वास नहीं करते, जो अनर्थ का कलह करते हैं, जो काम और क्रोध और असत विषयों में लोभ रखते हैं और आश्रम भ्रष्ट होते हैं, वो अत्यंत जो अंत्य हैं, शूद्र से भी जो नीचे हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है। और फिर अहिंसा सत्यम आस्तिक्यम काम क्रोध लोभता भूत प्रिय प्रतिहेता तेहा च धर्मो अयम सर्ववार्णिका। अहिंसा, सत्य, आचार्य, काम क्रोध, लोभ शून्यता सभी जीवों का प्रिय
हित चेष्टा है, वही सब वर्णों का धर्म है। सब वर्णों का धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, आचार्य, काम क्रोध में शून्यता, सब जीवों की प्रियता, सब जीवों के हित की चेष्टा करना, ये सभी वर्णों का धर्म है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता वही मलेच्छ और वही शूद्र से भी नीचे यवन आदि कहलाने के योग्य हो जाते हैं। तो इन सब का यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का क्या स्वभाव होता है, उनके विषय में भगवान उद्धव को जो कुछ संक्षेप में वर्णन करते हैं उनको हम लोगों ने संक्षेप में समझा। अब नित्य धर्म का जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है उसके विषय में समझिए। जो नित्य शब्द है, जो हम लोग कह रहे हैं ना, कई बहुत देर से कह रहे हैं कि नित्य कर्म। अब नित्य कर्म का जो शब्द है, जिसमें एक नित्य जो शब्द है, उसको कह रहे हैं कि कर्म को लक्ष्य करके, ये सब किसके लिए कहा जाता है? कर्म को लक्ष्य करके, कर्म को लक्ष्य करके नित्य शब्द का उपयोग किया जाता है। और जो नित्य जब हम कह रहे हैं तो नित्य तत्व कुछ दूर से लक्ष्य करके, नित्य जो है मतलब जहां हम कोई कर्म कर रहे हैं और वो कर्म करते हुए हम बहुत दूर से हम प्रयास कर रहे हैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो ऐसे औपचारिक भाव से कर्म को नित्य कहा जा रहा है। क्योंकि कर्म कभी भी नित्य नहीं हो सकता। जब हम कर्म कह रहे हैं तो कर्म कभी भी नित्य नहीं हो सकता। कर्म क्या है? ये नित्य नहीं है, नित्य नहीं है। लेकिन फिर भी हम कर्म को नित्य क्यों कह रहे हैं, प्रश्न ये है। तो इसके विषय में समझा रहे हैं कि जब हम नित्य तत्व को क्या कर रहे हैं, हम उस नित्य तत्व को लक्षित करके बहुत दूर से औपचारिक भाव से कर्म को नित्य कहा जा रहा है। लेकिन कभी भी कर्म जो है नित्य नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण लेकर के समझिए कि जैसे कोई भी कर्म है, अब उसको हम कर्म योग की दृष्टि से जब हम करना प्रारंभ करेंगे तो कर्म योग हम जब करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान योग में परिघटित होगा। ठीक है। और ये ज्ञान योग किस में परिघटित होगा? ज्ञान योग परिघटित होगा भक्ति में। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कर्म कर रहे हैं वो ज्ञान के लिए है, जो ज्ञान हम कर रहे हैं वो कर्म के लिए है। और तभी ज्ञान और कर्म भी क्या है? औपचारिक हैं, नित्य नहीं कहे जाएंगे। ये सब कहाँ घटित हो रहा है? ज्ञान भक्ति को जब लक्ष्य कर रहा है और भक्ति एक दूसरे को लक्ष्य करते हुए आगे बढ़ रही है तो हम उसको नित्य नहीं कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिक रूप से नित्य कह रहे हैं। वास्तविक में नित्य नहीं हो सकता कर्म, औपचारिक रूप से हम उसको नित्य कह रहे हैं। जैसे कि जो संध्या वंदन आदि जो है जो किया जाता है, उदाहरण से समझिए जो हम यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कि जो संध्या है और जो भी नित्य कर्म है, जो नित्य कर्म किए जाते हैं शारीरिक और भौतिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण जो संध्या वंदन करता है तो ये सब किसके द्वारा होते हैं? शरीर के द्वारा होते हैं, शरीर के द्वारा हुए, और कोई भौतिक क्रिया के द्वारा किए गए, भौतिक क्रिया के द्वारा कोई कर्म किया गया। जैसे संध्या वंदन किया गया तो ये शारीरिक शरीर के द्वारा और किसी भौतिक क्रियाओं को मिला करके संध्या वंदन किया गया। अब यहाँ पर संध्या वंदन करने का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान पर विश्वास, भगवान की प्राप्ति, मन चित्त आदि की शुद्धता, ये सब है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही संध्या करेंगे हम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। संध्या करने से क्या आएगा? सबसे पहले शुद्धता आएगा। क्या आएगा? शुद्धता आएगा। और शुद्धता से जब हम फिर हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस संध्या करने से शुद्धता आती है, इसी संध्या से पवित्रता आती है, इसी संध्या को करने से हम पाप से बचे रहते हैं, पाप क्षय होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध पवित्र होने से इसका लक्ष्य कहाँ जा रहा है? ये सब होने से हम भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे।
बहुत दूर से, मतलब जो भी नित्य कर्म किया जा रहा है वो हम सबको भक्ति के तरफ ले जाने के लिए किया और करवाया जा रहा है। जो वेद आदि शास्त्र हमें जो कर्म अधिकार में बात करे, चाहे ज्ञान अधिकार में बात करे, चाहे प्रेम अधिकार में बात करे, वो सब हमें कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए ही प्रयास कर रहा है। कोई अगर कहे कि अरे हम ब्राह्मण नहीं हैं, कोई कहे कि हम शूद्र हैं, शूद्र से ही शुरू करते हैं तो समझ में आएगा, शूद्र है। अब शूद्र के लिए यहाँ भगवान ने कहा कि उसको क्या करना चाहिए, उसकी देव की उपासना करनी चाहिए, उसको ब्राह्मणों जो द्विज हैं, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे शूद्र हो, उन सब की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी गौ हैं, गौ आदि हैं, उन सब की सेवा करनी चाहिए। और इन सब की सेवा करने से जो उपार्जित धन आदि प्राप्त होगा उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा देव की सेवा आदि करके, गौ आदि की सेवा करके, अन्य लोगों की सेवा करके जो संतुष्ट में जब रहेगा शूद्र, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर अपने वर्णाश्रम को वेद के अनुसार पालन कर रहा है, जिसके कारण वो पाप से बचा रहेगा। किससे बचा रहेगा, पाप से बचा रहेगा, पाप से दूर रहेगा। धीरे धीरे वो क्या होगा, शुद्ध होगा। और उसके साथ साथ वेद पर उसका क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। और जैसे ही ऐसा होगा, विश्वास बढ़ेगा, तो जो देव की उपासना है, उसकी देव की उपासना अंतिम शिखर तक पहुंचते हुए भक्ति को प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार हम यहाँ पर वैश्य की ले सकते हैं। वैश्य के लिए यहाँ पर जो कर्तव्य कहा गया वो क्या है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि वो क्या करे, भगवान पर विश्वास करे, दूसरा दान निष्ठा रखे, ब्राह्मण की सेवा करे और अर्थ का उपार्जन करे। ये सब जब वैश्य कर रहा है तो ऐसा करने से यही सब उसके साथ भी होंगे। उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें क्या लगता है कि अरे ब्राह्मण तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे उसको सब कुछ मिलता है। कभी कभी लगता है अरे क्षत्रिय का बहुत आसान है, कुर्सी पर बैठा रहता है, ऑर्डर देता रहता है, उसका हो गया। कभी कभी हम देखते हैं वैश्य जो बिजनेस आदि करते हैं वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनका ही आसान है। और शूद्र लोग को ऐसा लगता है कि दिन भर केवल काम करो आराम से, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। यहाँ शुद्ध चिंता से मुक्त रहते हैं, सबसे ज़्यादा चिंता में ये रहते हैं, ये केवल आराम से वेद आदि का पाठ करते हैं। तो इनका यही स्वाभाविक कर्म है। जो शूद्र अपने कर्म को, कर्तव्य का पालन करेगा वेद के अनुसार, तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करके या फिर वेद आदि का के द्वारा, शास्त्र आदि के द्वारा, यज्ञ आदि करा करके जो उसको फल प्राप्त होगा वही शूद्र को प्राप्त होगा। वही एक क्षत्रिय को अपने कर्तव्य का पालन करके प्राप्त होगा, वही वैश्य को और वही शूद्र को भी वही कर्म करने से प्राप्त हो जाता है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सबको यहाँ पर समझा दिया गया। तो ये समझ में आ गया कि इस जो भी हम कर्म करते हैं उनके द्वारा जब हम शुद्ध हो रहे हैं, उनके द्वारा जब हम पवित्र हो रहे हैं, तो उसका लक्ष्य क्या है, भगवान की तरफ है। हमें भगवान की तरफ जाना है कि हम भक्त हो जाएं, किसी न किसी रूप में भक्त हो जाएं। इसलिए भगवान ने अनंत रूप विस्तार कर लिए कि जिसको जिस स्वरूप में रुचि हो जाए, जिस स्वरूप में उसका आनंद हो जाए, जिस स्वरूप में उसको आसक्ति हो जाए, उसी स्वरूप में वो क्या कर ले, वो अनुरक्त हो जाए और आनंद में रहे, भगवान की सेवा करे। तो हम जो भी काम कर रहे हैं नित्य के रूप में हमें लगता है कि नित्य है, वास्तव में वो नित्य नहीं है, सब के सब अलग अलग हैं। क्योंकि जो नित्य धर्म को लक्ष्य करता है इसलिए उसको हम नित्य कह रहे हैं। इन सब कर्मों को हम नित्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है, नित्य धर्म की ओर है। नित्य धर्म की ओर क्या है, इसका की ओर लक्ष्य है, लक्ष्य है। इसलिए नित्य धर्म की ओर ले जाने वाला कोई भी कर्म, उन सबको हम नित्य कर्म के नाम से जानते हैं। उनको हम किनके नाम से जानेंगे, नित्य कर्म के नाम से। चाहे वो कोई भी हो, सब क्या कहलाएगा, नित्य कर्म कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई, कि सब हमें नित्य धर्म की ओर ले जा रहा है। और नित्य धर्म क्या है हमारा, कृष्णदास, भगवान से प्रेम करना, यही हमारा क्या है, नित्य धर्म है। तो कोई भी कर्म
जो हमें नित्य धर्म की ओर ले जाए उसको हम नित्य कहते हैं, लेकिन वस्तुतः फिर भी उसे पूर्ण नित्य नहीं कह सकते। केवल और केवल वो सब क्या कहलाएंगे, एक उपचार मात्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उपचार मात्र कहलाएंगे। ठीक है, नित्य प्रेम क्या है, तो कृष्ण से प्रेम करना ही हम सबका नित्य धर्म है। ठीक है, और इस कार्य की साधना के लिए हम कभी कभी जड़ आदि का अवलंबन करना पड़ता है, वो भी नित्य कर्म है। जो भी इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वो सब नित्य कर्म के अंतर्गत आएगा। जहाँ हम कभी कभी होता है ना कि हम जड़ आदि का संग करते हैं या फिर जड़ वस्तु का संग्रह करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसलिए उसको हम सब नित्य मानते हुए नित्य कर्म कहते हैं, और वही नित्य कर्म है। और नित्य कर्म को नैमित्तिक कहना उचित हो जाएगा। कब, क्योंकि नित्य जो है वो व्यवहारिक है। जो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं, जैसे कि नित्य कर्म है और एक नैमित्तिक कर्म है, ये दोनों को समझिए। यहाँ पर ये दोनों क्या है, व्यवहारिक हैं। ये क्या है, नित्य और नैमित्तिक कर्म कर्म है। ये क्या है, कर्म है। ये क्या है, व्यवहारिक है। ये व्यवहारिक है, न कि सैद्धांतिक नहीं है। ये सब सैद्धांतिक नहीं है। क्यों सैद्धांतिक नहीं है, क्योंकि जिसको हम नित्य मान रहे हैं कर्म को नित्य नहीं हो सकता, और नैमित्तिक कर्म जो है वो भी केवल और केवल सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक ही रह जाता है। क्यों रह जाता है, या फिर तात्विक नहीं रह जाता, क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो क्या है, चिद अनुशीलन ही जीव का नित्य स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है, चिद अनुशीलन ही जीव का एकमात्र स्वभाव है। चिद अनुशीलन किसका स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। ठीक है, और जीव का स्वभाव केवल चिद अनुशीलन करना ही है। तो जो हम बात करते हैं वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, या फिर हम कोई भी आप योग ले लीजिए, अष्टांग योग ले लेते हैं। अष्टांग योग है, चाहे ज्ञान है, या फिर चाहे तप है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जितने भी हैं वर्णाश्रम अष्टांग योग ज्ञान तप, सब क्या कहलाने लगेंगे, नैमित्तिक धर्म कहलाने लगेंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, नैमित्तिक कर्म कहलाने लगेंगे। क्योंकि इन नैमित्तिक धर्म की आवश्यकता कब तक है, जब तक जीव संसार में बद्ध है तब तक नैमित्तिक कर्म करने की आवश्यकता है। जैसे ही जीव मुक्त हो गया, जीव को इन सब न अष्टांग योग की आवश्यकता, न ज्ञान की, न तप की, न वर्णाश्रम की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कब तक आवश्यकता है, जब तक जीव क्या है, इस संसार में पूर्णतः बद्ध है, तब तक इस नैमित्तिक कर्म की अथवा नैमित्तिक धर्म की कह लो की आवश्यकता रहती है। इसलिए ये सब क्या है, जीव बद्ध अवस्था में ही केवल इनकी आवश्यकता है, मुक्त अवस्था में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको समझिए कि बद्ध और अबद्ध कैसे समझेंगे, किसको कितना नैमित्तिक धर्म की आवश्यकता है, किसको कितना नित्य धर्म की आवश्यकता है। अब आएगा ना प्रश्न कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बद्ध है, जो बद्ध हैं उनको हम कह रहे हैं कि आवश्यकता है किसकी, नैमित्तिक धर्म की। नैमित्तिक धर्म कह लो, अब इसको कर्म भी कह लो। और जो बद्ध नहीं है उनको क्या आवश्यकता है, केवल नित्य कर्म की आवश्यकता है अथवा नित्य धर्म की आवश्यकता, और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब कैसे निर्धारित होगा कि किसको कितना नैमित्तिक धर्म और नित्य धर्म की आवश्यकता है, तो यहाँ पर पुनः वर्णन करते हैं कि जीव की जो बुद्धि होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी कैसी बुद्धि, एक बुद्धि को कहते हैं उदित विवेक वाली बुद्धि, उदित विवेक वाली बुद्धि, और एक कहते हैं अनुदित विवेक, जहां पर अभी तक विवेक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अनुदित विवेक मतलब जहां पर अभी विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, और उदित विवेक जिसे स्पष्ट पता चल रहा है कि जहां विवेक
उत्पन्न हो चुका है। और संसार में अनुदित विवेक वाले लोग कितने हैं? लगभग 99% लोग कैसे हैं? अनुदित विवेक वाले, जिनका विवेक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। और इन्हीं अनुदित विवेक वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इन्हीं अनुदित विवेक वालों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले वर्ग को हम ब्राह्मण कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ, जिनका उदय अभी तक विवेक उदय नहीं हुआ है, और वे सब सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहे जाते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या करते हैं? शास्त्र के वचनों में रहने के लिए बाध्य हैं। ये क्या है? जो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र वचन में क्या है? ये बद्ध हैं, बद्ध हैं। उनको करना ही पड़ेगा जो शास्त्र कह रहा है। और जो उदित वाले जो लोग हैं, जो उदित विवेक वाले लोग हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन कहे जाते हैं? वैष्णव कहे जाते हैं। और वैष्णव भी शास्त्र का पालन करता है, लेकिन बद्ध होकर के नहीं, वो शास्त्र वचन को अपने बंधु के रूप में स्वीकार करता है। कैसा स्वीकार करता है? बंधु के रूप में स्वीकार किया। किसको? शास्त्र के वचनों को। एक वैष्णव स्वीकार करता है, दोनों स्वीकार करता है शास्त्र को। ऐसा नहीं कि वैष्णव शास्त्र से ऊपर चला जाता, नहीं, वैष्णव भी शास्त्र को स्वीकार करता है, लेकिन बंधन के रूप में। ऐसा नहीं कि हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, अपने आप बंधु के रूप में। एक बहुत अच्छा बात लिखा है हमारे भक्ति के लिए, हमारे भजन के लिए, हरिनाम जप के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर शास्त्र के वचनों को बंधु मान करके स्वीकार कर लेता है। और जब तक जीव का विवेक अनुदित अवस्था में रहता है, तब तक उसको क्या करना होगा? उसको नैमित्तिक कर्म करना होगा। नैमित्तिक कर्म करना होगा। वो नहीं कह सकता कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक उसका अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। इसलिए जो नैमित्तिक कर्म है ना, उसको यहाँ पर असंपूर्ण, हे और अस्थायी कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं नैमित्तिक धर्म को? असंपूर्ण है, हे है और अस्थायी, हमेशा के लिए नहीं रहता है। क्योंकि नित्य कर्म के तरफ ले जाने के लिए ही सिर्फ रहता है नैमित्तिक कर्म, उसके बाद वो शांत हो जाता है। ये नैमित्तिक कर्म हमें कब तक करना है? जब तक हम करते करते भगवान के भक्त न हो जाएं, जब तक पूर्ण हम शरणागति को प्राप्त न कर जाएं, तब तक हमें नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं तो हम अपने अपने कर्तव्य को छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने अपने कर्तव्य को वैसे ही पालन करते रहना होगा जब तक हम नित्य स्वभाव को, अपने उदित विवेक को प्राप्त न कर लें। इसलिए नैमित्तिक कर्म क्या होता है ना, कि वो नित्य कर्म की प्राप्ति कराता है। नैमित्तिक जो कर्म है वो हमें क्या कराता है? वो हमें नित्य कर्म की ओर लेकर के जाता है। और नित्य कर्म को जैसे ही प्राप्त करा देता है, उसके बाद ये नैमित्तिक कर्म जो है वो शांत हो जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। कैसे? मान लो कोई व्यक्ति को हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो गई, हरि नाम में उसकी रुचि आ गई। अब रुचि आ गई तो अब उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके जो नित्य नैमित्तिक कर्म आदि थे उसको करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब केवल हरि नाम में ही उसकी रुचि लग गई, केवल भगवत सेवा ही उसका आधार हो गया, पूरी तन्मयता अगर उसमें आ गई तो उसको नैमित्तिक कर्म जो हैं, जो उसके वर्ण आश्रम के अनुसार जो उसको उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उसको निभाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कब तक नैमित्तिक कर्म को निभाना है, कब तक वर्णाश्रम आदि को निभाना है? जब तक हम अपने नित्य कर्म आदि को प्राप्त कर नहीं लेते और पूर्ण श्रद्धा जब तक नहीं हो जाती तब तक। इसलिए इस नैमित्तिक कर्म क्या है? वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। वो क्या है? हे है, वो असंपूर्ण है, समझ लीजिए। क्योंकि नैमित्तिक कर्म पूर्ण रूप से नित्य कर्म की प्राप्ति नहीं कराता, उसमें सहायता होता है, सहायक बनता है। और सहायता जब हमें प्राप्त हो जाती है, हरिनाम में रुचि हो गई, तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है। इसलिए इस नैमित्तिक कर्म को हम असंपूर्णता के रूप में जानते हैं। क्या है? असंपूर्ण है, पूरा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे कि इसको हम हे क्यों कह रहे हैं, नैमित्तिक कर्म को हे क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें नैमित्तिक कर्म जो होता है, लिखते जाते हैं, जो नैमित्तिक कर्म है
उसमें सबसे ज़्यादा संयोग किसका होता है? जड़ चीज़ों का होता है, और हम जड़ के साथ संग भी ज़्यादा करते हैं। जब हम नैमित्तिक कर्म की बात करें तो जड़ और जड़ संग अधिक होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए जब हम जड़ अवस्था में संग कर रहे हैं और जड़ वस्तु है चीज़ें, मतलब हम इस शरीर के द्वारा जो हमें वर्तमान में जो शरीर प्राप्त है ये क्या है? जड़ है। और हम इसी जड़ के द्वारा ही जड़ संग करते हुए उस कर्म को करते हैं। इसलिए ये क्या है? नैमित्तिक धर्म जो है अधिकतर जड़ हो जाता है। नैमित्तिक धर्म क्या हो जाता है? अधिकतर जड़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब ये जड़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो फल भी हमें वैसा ही देगा। फिर जैसा हम अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि अरे हम क्या हैं, हम तो बहुत श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हैं, अथवा हम क्षत्रिय हैं, अथवा वैश्य हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत सुंदर है, बहुत विद्या है हमारे पास, तो हम इसके कारण हम उस वर्ण अथवा आश्रम का या धन आदि का हम क्या करने लगते हैं? अभिमान करने लगते हैं। और अभिमान से युक्त होकर के भी, मिथ्या अभिमान से युक्त होकर के यदि हम ईश्वर की भी उपासना करते हैं, ये हो गया ना, अहंकार आ गया कि अरे हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, ये हैं, इसके अभिमान के साथ हम क्या करें? यदि उपासना भी करें, ईश्वर की उपासना करें, तो जो हमें फल प्राप्त होगा वो तुच्छ फल प्राप्त होगा, कोई विशेष फल प्राप्त नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हम देखें कि अगर कोई अष्टांग योग के मार्ग में चल रहा है तो वहाँ पर उसको विभूतियाँ प्राप्त होंगी, बहुत सारे सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, जहाँ पर उसको भक्ति मुक्ति सब मुक्ति और भुक्ति दोनों आकर के खड़ी हो जाएंगी। तो हमें लगेगा कि अरे बहुत श्रेष्ठ है। ये सब क्या है? ये सब जड़ वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए नैमित्तिक धर्म जो है ना, इसके साथ साथ हमेशा जो मुक्ति है और उसके साथ साथ जो भुक्ति है, मतलब भोग जो है, वो साथ साथ खड़ी रहती है। नैमित्तिक धर्म के साथ सहचरी है, समझ लीजिए। मुक्ति और भुक्ति क्या है? नैमित्तिक कर्म की सहचरी मानी जाती है। क्या है? ये सहचरी मानी जाती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? हे मानते हैं कि नैमित्तिक कर्म जो है वो हे है, वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। अब इसके अचिर स्थायी की हम बात करें कि बहुत चिर नहीं है, अचिर स्थायी है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। कौन? नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म या तो धर्म जो भी कहने हम, ये हमेशा के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो मतलब कि आज हम जिस जीवन को प्राप्त हुए, वो मनुष्य का जीवन है, ठीक है। और मनुष्य में भी हमने क्षत्रिय का शरीर प्राप्त हुआ, क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा क्षत्रिय के अनुसार ही हमारा क्या है? हमारा कर्म है, हम इसके अनुसार ही कर्म करेंगे। वैसे ही जब इस जीवन को समाप्त करके हम दूसरे जीवन में जब पहुंचेंगे तो हो सकता है हम दूसरे जीवन में क्या हो जाएं? एक ब्राह्मण हो जाएं। अब वहाँ ब्राह्मण हो जाएंगे तो हमारा वहाँ पर कर्म क्या है? वो बदल जाएगा, वहाँ हम अलग कर्म को करेंगे, वहाँ हमारा कार्य अलग होगा। जैसे ही हमारा जीवन बदलेगा, जैसे ही हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारा कर्म बदल जाता है, नैमित्तिक कर्म बदल जाता है। अगले जीवन में हमारा कर्म अलग होगा। इसलिए भी नैमित्तिक कर्म को अचिर स्थायी कहा जाता है। इसलिए नित्य धर्म भी जीवन के साथ साथ, नैमित्तिक धर्म जो है वो जीवन के साथ बदलता है, लेकिन जो नित्य धर्म है हमारा, वो कभी किसी भी जीवन में नहीं बदलता, वो वही रहता है, हमेशा वही रहता। नित्य धर्म जो है किसी जीवन में नहीं बदलता है। नैमित्तिक धर्म और कर्म बदलता रहेगा। हो सकता है हम चांडाल आदि के योनि में कुल में चले जाएं, अत्यंत मुसलमान आदि के घर में चले जाएं, तो हम 5 बार नमाज पढ़ेंगे, हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपेंगे, वहाँ तो हमारा बदल गया चीज़ें, समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ हम केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, जहाँ हमें केवल और केवल भगवान का भक्त होना है, और उसके लिए जो भी हम नित्य कर्म करते हैं, चाहे हम हरि नाम कर रहे हों, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हों, बाकी जो कुछ भी, वो सब नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। वो हर किसी को करना है, हर किसी को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, कोई भी हो,
चाहे अत्यंत हो, चांडाल हो, किसी भी योनि में हो, उसको भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान का भजन, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, संसार माया बंधन से मुक्त होने के लिए वो जिस विधि का अनुसरण करता है, जिससे माया से मुक्त हो जाए, वही उसका नित्य धर्म है। बाकी सब शरीर के अनुगत्य और उसके वर्णाश्रम के अनुगत्य होने के कारण उसके गुण स्वभाव के अनुसार जो कर्म करता है वो सब नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। इसलिए इन चीज को यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ पर वो वर्णन करते हैं कि वैष्णव धर्म ही नित्य धर्म है। वास्तव में क्या है कि जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म ही नित्य धर्म है, नित्य धर्म है। वैष्णव धर्म जहाँ मतलब जहाँ हम भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णव धर्म मतलब भगवान कृष्ण की सेवा, यही नित्य धर्म है। और उसके क्या क्या गुण होते हैं? तो जो वैष्णव बन जाता है उसके अंदर विवेक जो है वो उदित हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। उसका जो अनुशीलन है वो चिद अनुशीलन करने लगता है, वो अनुशीलन करने वाला बन जाता है और वो जड़ वस्तु के तरफ नहीं भागता, अनुशीलन करने लग जाता है। और उसके साथ साथ अनुकूल वस्तु को स्वीकार करता है। अनुकूल को क्या करता है? स्वीकार करता है, प्रतिकूल को छोड़ देता है। जो कुछ भी उसके हरि भजन के लिए अनुकूल है, किसके लिए? हरि भजन के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करता जाता है, उसी वस्तु को ग्रहण करता है। जड़ वस्तु को भी ग्रहण करता है, लेकिन कितना उसका विवेक जागृत होता है, तो विवेक के अनुसार ही वो जड़ चीज़ों को ग्रहण करता है और उसको छोड़ता चला जाता है। तो वैष्णव का यही एक क्या होता है? बहुत सुंदर स्वभाव होता है, जिसके कारण अपने नित्य धर्म को प्राप्त होते हैं। अब इसको एक बार संक्षेप में इसे समझ लीजिए। जो हम लोगों ने समझा कि जो प्रश्न यहाँ पर उठाया गया था कि जहाँ पर मनुस्मृति आदि में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया और ब्राह्मण संध्या आदि जो कर्म करते हैं वही उसका क्या है? नित्य कर्म कहलाता है। लेकिन एक वैष्णव जो है वो जो कर्म करता है, वैष्णव जो कर्म करता है वो एक ब्राह्मण जो कर्म कर रहा है या और जो उत्पन्न हुए जो नैमित्तिक कर्म को करने वाले लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैसे शूद्र कोई भी हो, तो इसका जो कर्म है, एक वैष्णव का कर्म, एक ब्राह्मण का जो कर्म है, वो कभी मैच नहीं होता। वो अलग अलग क्यों होता है? तो इसके प्रश्न का उत्तर देते हुए इन सबको समझाया गया। जहाँ पर जीव के अलग अलग प्रकार के स्वभाव की बात कही गई कि जीव का स्वभाव ही होता है कि एक शुभ कर्म करता है, एक अशुभ कर्म करता है। एक जीव का स्वभाव विवेक उदय हुआ होता है, एक विवेक ही उदय नहीं होता। और वेद शास्त्र की रचना इसलिए की गई है क्योंकि हर कोई भगवान की भक्ति सीधा करने नहीं लग जाएगा। इसलिए वेद जो हैं उत्पन्न होते हैं और वेद के ऊपर अधिकार प्राप्त होता है। किसी का कर्म वाला अधिकार है तो ठीक है, किसी का ज्ञान वाला अधिकार है और किसी का प्रेम वाला अधिकार है। इसके अनुसार ही उसका अनुशीलन करते हैं और सबका उसी का अनुशीलन करते हैं। किस आधार पर? तो अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था के आधार पर। वर्ण आश्रम व्यवस्था के आधार पर क्या करते हैं? अपने अपने कर्म का पालन करते हैं, जिसको हम नैमित्तिक कर्म के रूप से जानते हैं। और वही नैमित्तिक कर्म का उद्देश्य क्या है? नित्य कर्म की ओर ले जाना। नित्य कर्म हमारा क्या है? कृष्ण की सेवा। अब यहाँ पर वैष्णव कृष्ण की सेवा करता है। कौन करता है? एक वैष्णव जो है वो कृष्ण की सेवा करता है। लेकिन जो एक वर्ण आश्रम में जो व्यक्ति है जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वैष्णव क्या है? वैष्णव कृष्ण सेवा करता है। ठीक है। अब ये अपने नित्य धर्म को प्राप्त हो चुका, नित्य कर्म कर रहा है और यही इसका नित्य धर्म भी है। ठीक है। लेकिन जो अभी तक कृष्ण की सेवा को प्राप्त नहीं किया है, वो जिस वर्ण व्यवस्था में है, जिस वर्ण में है अथवा जिस आश्रम में है,
उसको वहां पर जो भी उसका कर्म है, जो दायित्व है, उसको करना है। उसके लिए अभी क्या है, यही उसका जो दायित्व होगा, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कुछ भी करेगा वो उसको कहाँ लेकर के जाएगा, एक वैष्णवता की तरफ, कृष्ण सेवा की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए इसको नित्य कर्म, इसके लिए क्या है, यही इसका नित्य कर्म है। कब? जब उसका नित्य कर्म का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा है, तब इसको नित्य कर्म कहा जाएगा। अगर नहीं है तो ये सब क्या है, वर्ण आश्रम आदि सब क्या कहलाएंगे, सब नैमित्तिक कर्म कहलाएंगे। सब क्या कहलाने लगेगा, नैमित्तिक कर्म, क्योंकि इन सब का उद्देश्य नैमित्तिक कर्म जो है और फिर समाप्त हो जाएगा। नित्य कर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और वर्ण आश्रम को भी नित्य कर्म इसलिए क्यों कह रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसका, इसलिए उद्देश्य के आधार पर हम नैमित्तिक कर्म को भी निमित्त कर्म कहते हैं, क्योंकि नैमित्तिक कर्म हमें नित्य कर्म की ओर लेकर के जा रहा है। और नैमित्तिक कर्म की हेता, उसके अनिवार्यता और उसके मिश्रित गुणों को और उसकी अचिर स्थायी को भी हम लोगों ने समझ लिया कि अचिर स्थायी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। क्यों नहीं रहने वाला है, तो हम सब ने जान लिया, क्योंकि हम आज इस जीवन में जो कुछ भी हैं, अगले जीवन में कुछ और होंगे, उसके अगले जीवन में कुछ और होंगे। इसलिए इन चीज़ों को हम बदलते रहेंगे अलग अलग जीवन में। ऐसा नहीं कि इसी जीवन में हम कुछ हो जाएंगे फिर परसों कुछ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पर जब सब कुछ हो गया, तब वहाँ पर एक महाशय बैठे थे जिनका नाम लाहिड़ी महाशय था, कालिदास लाहिड़ी महाशय। उनको कुछ संशय हुआ, तो फिर वहाँ पर सोचने लगे कि कुछ उपदेश जो है, कुछ प्रश्न हम यहाँ पर पूछेंगे, लेकिन वो पूछ नहीं पाए। वो लाहिड़ी महाशय घर के गांव में एक गुप्त स्थान में ही था जहाँ पर वो रहते थे, कुंज में रहते थे। और उस कुंज में भी सुंदर माधवी लता लगी हुई थी, तुलसी का सुंदर चबूतरा लगा हुआ था, दोनों तरफ घर थे, आंगन जो है पूरे तरफ वृक्षों से घिरा हुआ था, जहाँ बेल, नीम, कई प्रकार के फूल वहाँ पर शोभा को प्राप्त हो रहे थे। किंतु जहाँ पर बाबा जी पहले निर्मल संत थे, लाहिड़ी बाबा, लेकिन स्त्री संग के कारण क्या हो गया, उनका पतन हो गया, या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर दोष लग गया, उनके ऊपर कलंक लग गया। तो भिक्षा आदि मांग करके एक अलग स्थान पर रहते थे। तो वहाँ वर्णन करते हैं कि आधी रात को लाहिड़ी महाशय की जब नींद खुली, तो जो वैष्णवदास बाबा जी थे वो विचार करने लगे कि आंगन में कुछ शब्द हो रहा है। बाहर निकल करके देखते हैं तो जो माधवदास बाबा जी हैं वो किसी स्त्री के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो वहाँ प्रश्न पूछते हैं ये स्त्री कौन थी, तो वहाँ पर वर्णन करके बताते हैं कि ये स्त्री हमारे पूर्व आश्रम की कौन है, पूर्व आश्रम की पत्नी है। अब तीर्थाटन करके यही गंगा के सामने वो रहती है और रात रात को मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आती है। वो समझाते हैं कि तुमने गृह का त्याग कर दिया है, अब तीर्थवास कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम्हारा ऐसा करना उचित नहीं है, तुम सावधान हो जाओ। ऐसा कह करके जो लाहिड़ी महाशय हैं अपने गद्दी पर चले जाते हैं। और जो व्यक्ति, जो बाबा जी हैं, जो पूर्व आश्रम की पत्नी रात में मिलने के लिए आती है, जिनको माधवदास जिनका नाम है, वो चुपचाप वहाँ पर खड़े रहते हैं और मन ही मन विचार करते हैं ये तो बानतासी है। बानतासी का अर्थ होता है जो पहले सन्यासी रहा हो और बाद में गृहस्थ बन गया हो। तो उनका स्वभाव ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना होने पर भी समाज वाले, बाहर वाले लोग मुझे दोषी समझेंगे और मुझ पर मुझे जो श्रद्धा है हमारी उसकी हानि हो जाएगी, संग दोष हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। शयन करते हैं, प्रातः काल उठ करके वहाँ से जो प्रद्युम्न कुंज है वहाँ पर चले जाते हैं और वैष्णव दास का अभिवादन करते हैं और वहाँ कुंज में रहने के एक स्थान को मांगते हैं। वैष्णव दास बाबा जी और उस परमहंस दास बाबा जी के साथ कुंज में एक कुटीर में रहने की आज्ञा देते हैं और लाहिड़ी महाशय उसी कुटीर में रहते हैं और ब्राह्मण के प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीसरा अध्याय है वो यहाँ पर समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम सब श्रवण करेंगे कि नित्य धर्म का नामांतर ही
वैष्णव धर्म है। ये हम लोग समझ गए कि नैमित्तिक धर्म जो है कैसे श्रेष्ठ नहीं है, नैमित्तिक धर्म क्यों करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, कौन करता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर समझा। आप सभी से निवेदन है, यदि आपको ये चीज़ें, ये वस्तुएं जो हम सिद्धांत को समझा रहे हैं वो ठीक से आप तक समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप इसको अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता करें, जिससे दूसरों को भी इस सिद्धांत को शुरू से जानने का जब अवसर प्राप्त होगा तो हमारे ही जो सनातन धर्म के हिंदू जो धर्म के जो वेद शास्त्र पुराण आदि हैं, गीता भागवत रामायण, इन सब के ऊपर श्रद्धा जागृत होगी और अपने रुचि के अनुसार वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।